इसके दो रिएक्शन हम कर चुके हैं। वो दो रिएक्शन कौन से कर चुके हैं हम? कॉम्बिनेशन एंड द डीकम्पोजिशन। और आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द डबल डिस्प्लेसमेंट। तो कॉम्बिनेशन का आपको बताया था व्हेन द टू सब्सटेंसेस दे कंबाइन विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी दो पदार्थ जुड़कर और एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, दैट इज डीकम्पोजिशन। तो ये दो रिएक्शन जो आपके सिलेबस में 10th लेवल पे हैं, ये हम कर चुके हैं। अब जो बाकी के रिएक्शन बचे हुए हैं वो आज इस वीडियो के अंदर करेंगे हम। आशा है आप सभी को पहले वाली वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, और ये भी अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। विस्थापन का मतलब क्या होता है? जो एक की जगह पे दूसरा स्थान ले, उसको क्या कहते हैं? विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन दिस केस व्हेन द मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये रिएक्शन है क्या? मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace the less reactive element from a compound, यानी कि एक जो अधिक अभिक्रियाशील है, ये कम अभिक्रियाशील को एक यौगिक में से विस्थापित कर देता है, उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज a more reactive, it is the reaction in which the more reactive element displaces the less reactive element from its compound, that is named the displacement reaction. Such as we take example of, if we take the solution of copper sulfate and we add Fe, then what happen? Iron is more reactive than copper sulfate, and this will form FeSO4, that is iron sulfate, and copper is released. That is in a test tube. Suppose we take the blue color copper sulfate. The copper sulfate color, it is blue. This is copper sulfate, that is CuSO4. And then we add in this blue color copper sulfate the iron nail. These are the iron nail. If iron nails they are added, then after few hours what happen? The blue color changes to pale green, and this is mainly due to the iron sulfate. पेल ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, और ये किसके कारण है? आयरन सल्फेट के कारण, क्योंकि आयरन जो होता है ये कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। और ये अभिक्रियाशीलता कैसे समझेंगे आप? सपोज दिस इज ए बोट, मान लीजिएगा कि ये कोई बोट है, और इस बोट के अंदर किसी भी एक को, यानी कि ये सपोज आयरन है और ये इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, कोई दूसरी बोट है और कॉपर सल्फेट है दूसरी बोट के अंदर, स्वार है इसके अंदर, ये मान लीजिएगा कॉपर है। तो क्या होता है कि आगे जाकर क्या हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट की जगह पे क्या आ जाएगा? आयरन। ये सल्फेट है और ये कॉपर है, तो यहाँ पे आयरन आ जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, यानी कि यहाँ ब्लू कलर इसकी जगह पे स्वार हो जाता है, और जो कॉपर है वो सेपरेट निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सल्फेट ऐसा रहेगा, और इसकी जगह पे कौन आ जाता है? आयरन। तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि आयरन ने कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। ये सल्फेट है, सल्फेट का कलर इसके साथ ही चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो येलो कलर था उसकी जगह पे क्या? पेल ग्रीन कलर आ जाएगा। तो ये था एक, ये क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट हैपेंड व्हेन आयरन नेल एडेड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, नीले रंग के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में लोहे की कीले डालते हैं तो क्या होता है? तो आप बताएंगे कि हल्का हरा रंग आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा? क्योंकि आयरन सल्फेट के कारण
क्यों? क्योंकि आयरन है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर को उसकी जगह से इसके कंपाउंड से विस्थापित करके डिस्प्लेस करके और अपना कंपाउंड बना लेते हैं, और इसका खुद का कंपाउंड क्या है? FeSO4। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दिस इज द रिएक्शन इन विच the two compounds exchanges their ions. That is, the two compounds exchanges their ion. Then it is called double displacement reaction. Suppose we take here the example of sodium sulfate Na2SO4 and Na2SO4 we add barium chloride BaCl2. That is in a test tube. Suppose this is the test tube. In this is suppose Na2SO4, and on the upper side from other test tube, suppose in this test tube we add the small amount of, suppose this is BaCl2. Then what happened here? The white color precipitate of BaSO4 are produced. That is BaSO4 plus NaCl plus NaCl, यानी कि बेरियम है वो किसके साथ? सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है, और सोडियम है वो Cl के साथ अभिक्रिया करता है। तो बेरियम ने क्या बनाया? BaSO4, और Na ने क्या बनाया? NaCl। तो ये व्हाइट पीपीटी आ जाती है। द व्हाइट पीपीटी ऑफ, पीपीटी मीन्स precipitate of barium sulfate. So this is double displacement reaction in the two compound. Here are the two compounds, sodium sulfate and the barium chloride. They exchange their ion. The sulfate which is at sodium, and here in this the sulfate it is along with the barium. सो इट इज बेरियम सल्फेट, यानी कि बेरियम ने क्लोराइड को दे दिया सोडियम को, और सोडियम ने सल्फेट को दे दिया बेरियम को। तो दोनों ने आयन को एक्सचेंज कर दिया, तो ये डबल एक्सचेंज हुआ। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल यानी कि डिस्प्लेस हुआ है। इसमें यहां आप दिखा सकते हो, सपोज दिस इज, यानी कि कोई भी एक बोट है, और इस बोट के अंदर ये जो दूसरी बोट इसके साथ अगर जा रही है, और इस बोट के अंदर आप ये लेंगे, यहाँ पे सपोज ये है सोडियम, और यहाँ ये जो दूसरा है ये क्या है? सल्फेट। सपोज ये सल्फेट है, और उधर से आप अगर ये लेते हैं बेरियम, मान लीजिएगा ये बेरियम है, और बेरियम के साथ ही हम यहाँ पे दूसरा भी क्या ले लेते हैं? हल्का ही क्लोराइड ले लेते हैं। तो अगला जो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट, यानी कि ये बॉट के अंदर बेरियम तो है ही, बेरियम के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे सल्फेट, यानी कि जो नीले रंग का है वो सल्फेट आ जाता है इसकी जगह पे, जबकि वहां क्या आ जाएगा? ये जो बॉट है और जो सोडियम है ये क्या था? जो रेड कलर का सोडियम तो इसके पास है ही, इसके पास आया क्या? क्लोराइड आ गया है, इसके पास नया क्लोराइड आया है। तो आप ये देखिएगा यहाँ पे दोनों कैसे थे और वहां पे कैसे हैं, इन्होंने अपने आयन को एक्सचेंज कर लिया है। तो इसको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हिंदी में इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वि मतलब दो, विस्थापन की दो जगह विस्थापन हुआ, जहां यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब वो एक दूसरे को देते हैं और दूसरे से लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला आज का हमारा जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आप ये देखिएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन, या इसको हिंदी में कहते हैं उपचयन, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन होता क्या है? When there is addition of oxygen along with any substance, then the process of the reaction is called oxidation. When there is the add of oxygen or removal of hydrogen
or electron. Then that is named as the oxidation. Suppose we take the Cu plus O2, then CuO, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का ऐड हुआ है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या हुआ या उपचयन क्या होता है? जब किसी भी तत्व या यौगिक के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और फिर आता है नेक्स्ट रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन है वो इससे एकदम ऑपोजिट है। क्या? when there is add of H2 or removal of O2 या O2 का रिमूवल होता है। ऑक्सीजन है वो ऐड होता है और O2 का रिमूवल होता है। और ऐड क्या होता है? और ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एडिशन इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो, ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और जो हाइड्रोजन जुड़ता है और या ऑक्सीजन रिमूव होता है तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। यहाँ आप दे सकते हो जैसे यही हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया है और इसके साथ अगर हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या हो जाएगा? Cu प्लस H2O। यहाँ हाइड्रोजन है वो किसके साथ ऐड हुआ है? यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि जिसके साथ ऐड ऑफ हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ, तो H2 है वो किस में रिड्यूस हो गया है? H2O में। ये जो रिएक्शन है वो क्या हुआ? रिडक्शन। इधर से CuO था, इसमें से ऑक्सीजन हट गया है तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। यानी कि ये दोनों ही एक के अंदर है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। When there is the oxidation and the reduction both in the same reaction, then it is named as the redox reaction। तो इसको क्या कहेंगे? redox reaction। जैसे ये जो एग्जांपल है ये आप रिडॉक्स रिएक्शन का भी दे सकते हो कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि इसमें एक के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, दूसरे के अंदर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये था। फिर इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आता है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? कि दूसरे को अगर ऑक्सीजन दे तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि दूसरे को अगर ऑक्सीजन देते हैं, जैसे कि ये CuO है, यहाँ पे ये किसको ऑक्सीजन दे रहा है? हाइड्रोजन को। किसको ऑक्सीजन दे रहा है? हाइड्रोजन को। तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CuO, यहाँ CuO का स्वयं का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन ये H2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? When any substance which provide hydrogen, which add hydrogen or remove oxygen, remove oxygen, जैसे H2 यहाँ से इधर से CuO से ऑक्सीजन को ले रहा है तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज about oxidation and the reduction. Now we take some other example which are exothermic reaction and the endothermic reaction of this chapter। यानी कि इस चैप्टर के अंदर कुछ रिएक्शन और रहते हैं और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जैसे इसका नाम है, थर्मिक मीन्स या इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा जिसमें से निकले, क्षेपी। ऐसे ही एक्सो बाहर की साइड, थर्मिक यानी कि ऊष्मा, थर्म हीट। सो दिस इज द रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज टू आउटसाइड और आउटर एनवायरमेंट। दैट इज रिलीज ऑफ हीट। यहां आप दे सकते हो रिलीज ऑफ हीट टू आउटसाइड। हीट अगर आउटसाइड निकलती है यानी ऊष्मा किसी रिएक्शन के दौरान अगर बाहर की साइड निकलती है तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर
उष्मा बाहर से ली जाती है तो क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक का नाम है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी में बाहर से उष्मा को जो लिया जाता है। It is the reaction in which there is absorption of heat from outside। अगर बाहर से हीट ली जाती है तो उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक या उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है वो आप क्या दे सकते हैं, सपोज इफ वी हीट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइमस्टोन भी कह सकते हैं, लाइमस्टोन। इफ वी हीट लाइमस्टोन देन व्हाट हैपन, द CaO plus CO2 that is carbon dioxide gas is released and then quicklime is produced। क्विकलाइन यानी कि अगर हम चूने के पत्थर को गर्म करते हैं तो उससे चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। तो यहाँ हीट किया, इसको गर्म किया, तो इसमें क्या हुआ, इसने हीट ली है। इसने हीट क्या ली है, तो इसको हम कहेंगे क्या, एंडोथर्मिक, यानी कि हीट ली है, न कि एक्सोथर्मिक नहीं कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। इसका उल्टा अगर हम चूने के पत्थर को, ये है एंडोथर्मिक का एग्जांपल जो दिया है, एक्सोथर्मिक में जो हीट दी जाती है उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होगा, इसी का जो उल्टा होगा। अगर हम यानी कि इसमें आप ये देखिएगा, इफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विकलाइन, क्विकलाइन इट इज एडेड टू वाटर। सपोज हम यही जो क्विकलाइन बना था उसको पानी में डाल देते हैं, चुन्नी को पानी में डाल देते हैं, तो क्या होगा, हीट इज रिलीज्ड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड दैट इज लाइम वाटर। चुन्नी का पानी बन जाता है प्लस हीट। तो ये यानी कि एक ही उसके जो दोनों में एग्जांपल चलते हैं। यहाँ पे जैसे आपको चुन्नी का पत्थर जो हीट वाला, और यहाँ पे जैसे क्लाइम बना था और CO2 गैस निकली थी। लेकिन इसी को अगर हम पानी में डालेंगे तो चुन्नी का पानी बन जाएगा और हीट निकलती है। तो यहाँ आपने मेनली ये ध्यान देना है, प्लस हीट यानी कि हीट बाहर निकल रही है। यहाँ पे क्या क्या हीट यहाँ दी जा रही है, तो हीट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऐसे इसका सेकेंड एग्जांपल दे सकते हो, N2 प्लस O2 जो इसमें बन रही है, NO जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, ये बन जाती है। तो ये थे एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यानी कि उष्माक्षेपी, उष्मा शोषी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है, एक्सोथर्मिक जिसमें उष्मा दी जाती है, उसको एंडोथर्मिक या उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा इसके जो दो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो और रहते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और इसमें से अभी आपके जो 6 जून को आने वाला क्विज है उसमें काफी क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट है कोरोजन, corrosion of metal. What is corrosion? Corrosion, it is the slowly decaying or weakening of upper surface of or outer surface of metal due to reaction with air, water and other substance present in atmosphere। यानी कि धातुओं की ऊपरी जो सतह होती है वो वायु, पानी या दूसरे जो सब्सटेंस के साथ क्रिया करके और धीरे धीरे क्षीण होती रहती है, कमजोर होती रहती है, उसी को क्या कहते हैं, कोरोजन। इन केस ऑफ आयरन इट इज नेम्ड एज रस्टिंग, यानी कि आयरन के केस में इसको रस्टिंग
कहा जाता है, जंग लगना कहा जाता है। रस्टिंग एक्चुअली होता क्या है, हाइड्रेटेड द फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ferric oxide, that is Fe2O3 into X molecule of H2O, into X molecule of H2O, that is rust, इसको हम rust, which make a the brown, इसका जो कलर होता है ब्राउन, नॉन स्टिकी, यहाँ आप देख सकते हो नॉन स्टिकी लेयर ऑन सरफेस ऑफ आयरन, यानी कि भूरे रंग की न चिपकने वाली परत बन जाती है जो वायु के संपर्क में आकर उड़ जाती है और नई परत फिर वायु के संपर्क में आती है और ऐसे धीरे धीरे और लोहे की बनी हुई चीजें होती हैं वो नष्ट होती रहती हैं। तो इसका जो प्रिवेंशन क्या है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। सो व्हाट इज, आइदर बाय पेंटिंग यानी कि पेंट करके, और बाय ग्रीसिंग, ग्रीस करके भी इसको हम बचा सकते हैं, और गल्वेनाइजेशन, गल्वेनाइजेशन से भी इसको बचा सकते हैं जिंक की लेयर आयरन की बनी हुई चीजों पे, और बाय मेकिंग ए कोटिंग ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की और जो कोट है वो चढ़ाकर भी हम इसको बचा सकते हैं। तो ये कुछ थे, और ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ ऑयलिंग यानी कि तेल लगाकर, पेंट करके, ग्रीस लगाकर, या गल्वेनाइजेशन जो क्रिया होती है उसके द्वारा, या क्रोमियम की पूरी कॉट आयरन की बनी हुई चीजें होती हैं उनके ऊपर चढ़ाकर हम इसको बचा सकते हैं। इसका लॉस क्या है कोरोजन का, एवरी ईयर लॉट ऑफ मनी इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग ऑफ द रेलिंग, ब्रिज ऑन द व्हीकल्स, बॉडीज एक्सेट्रा, यानी कि हर साल हमें बहुत सारे लोहे की बनी हुई चीजों को रिपेयर करने में काफी पैसा लगाना पड़ता है। तो ये हमारी वेस्टेज है। तो ये था कोरोजन। इसका लास्ट टॉपिक है, ये है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, इसको हिंदी में संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण या जंग लगना, जंग लगना क्या होता है या संक्षारण क्या होता है। रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को विकृत गंधिता भी कहा जाता है हिंदी में, यानी कि इसको विकृत गंधिता। जैसे इसका नाम है रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, दैट इज द चेंज ऑफ टेस्ट एंड स्मेल of fatty food when during rainy season, यानी कि रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में जो वसा से बने हुए खाद्य पदार्थ होते हैं तो उनके स्वाद और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। क्यों चेंज हो जाते हैं, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और जिससे उनकी गंध और उनका टेस्ट वो खराब हो जाता है, गंदे हो जाते हैं। इसलिए इसको विकृत गंधिता, यानी कि उनकी गंध जो होती है विकृत हो जाती है, इसको क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। सो व्हाट शुड बी डन, वी शुड ऐड एंटी ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि इनको बचाने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट है वो उसके अंदर डाले जाते हैं, सच एज इन द चिप्स। एग्जांपल ले सकते हैं, इन द चिप्स द नाइट्रोजन गैस इज पैक्ड, यानी कि चिप्स के साथ पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और या हम खाद्य पदार्थ को कहाँ रखेंगे, बाय कीपिंग द फूड मटेरियल एट लो टेम्परेचर, किस में, लो टेम्परेचर में, एट रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर रख के हम बचा सकते हैं। या जो पैक्ड फूड है उसमें नाइट्रोजन जैसे एंटीऑक्सीडेंट जो सब्सटेंस है वो फिलअप करके हम उनको बचा सकते हैं। थैंक्स। तो ये सभी को अच्छे से करना बेटे।